दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी 2024 में एक दिन में बदल गई थी। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन मेहता, जो कल तक एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आज एक $multi-million कंपनी का CEO है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा है जो आज के हर युवा को महसूस हो रहा है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के गुड़गांव में 2024 की सर्दियों में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीनी थीं। उसी समय अर्जुन की जिंदगी में भी एक तूफान आने वाला था जो उसे तोड़ देगा, लेकिन फिर उसे इतना मजबूत बनाएगा कि वह सपनों से भी बड़ी सफलता हासिल करेगा। अर्जुन मेहता 27 साल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT दिल्ली से की थी। पिछले 5 साल से गुड़गांव की एक बड़ी टेक कंपनी टेक्नोसॉफ्ट सॉल्यूशंस में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम कर रहा था। घर में मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, माँ हाउसवाइफ और एक छोटी बहन जो MBA कर रही थी। अर्जुन की मंथली सैलरी 1.2 लाख रुपए थी। लाइफ सेटल लग रही थी। गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ अगले साल शादी की प्लानिंग चल रही थी। नोएडा में एक 2 BHK फ्लैट भी ले लिया था EMI पर। सब कुछ परफेक्ट था, कम से कम दिखने में तो। अर्जुन रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, कोडिंग करता, मीटिंग्स अटेंड करता और शाम को 7 बजे तक घर वापस आ जाता। वीकेंड में दोस्तों के साथ पार्टी, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी। एक टिपिकल IT प्रोफेशनल की लाइफ थी। लेकिन 2024 की शुरुआत में टेक इंडस्ट्री में एक नया शब्द तेजी से फैलने लगा था, AI ऑटोमेशन। हर दिन न्यूज में सुनाई देता था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर रही है। अर्जुन को लगता था यह सब उसके साथ नहीं होगा। वो सोचता था, मैं तो सीनियर डेवलपर हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, AI मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 15 मार्च 2024 बुधवार की सुबह अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि कॉन्फ्रेंस रूम में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही थी। HR डिपार्टमेंट के लोग बार बार आ जा रहे थे। कुछ सीनियर एम्प्लॉइज के चेहरे गंभीर लग रहे थे। दोपहर 2 बजे अर्जुन को एक ईमेल मिला। All software developers are requested to attend an urgent meeting in conference room A at 3 p.m. Attendance is mandatory. कॉन्फ्रेंस रूम में 43 डेवलपर्स बैठे थे। सभी चेहरों पर टेंशन क्लियर दिख रही थी। 3 फंदा पर HR डायरेक्टर आया, साथ में CEO भी था। एक प्रेजेंटेशन शुरू हुई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड AI इंटीग्रेशन। CEO ने कहा, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। कंपनी ने नई AI पावर्ड डेवलपमेंट टूल्स इंप्लीमेंट किए हैं। ये टूल्स आपके 8 घंटे का काम 45 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए हमें वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। CEO ने कंटिन्यू किया, आप सभी के पोजीशंस एलिमिनेट हो रहे हैं। कंपनी आपको 2 महीने का सेवरेंस पे देगी। मैं जानता हूं यह आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन बिजनेस रिक्वायरमेंट है। कॉन्फ्रेंस रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने हकलाते हुए पूछा, सर, मैं पिछले 5 साल से यहां हूं। मेरी परफॉर्मेंस हमेशा एक्सीलेंट रही है। CEO ने इंटरप्ट किया, अर्जुन, यह परफॉर्मेंस का मामला नहीं है, यह एफिशिएंसी का मामला है। AI टूल्स का एक्यूरेसी 99.8% है और स्पीड 10x फास्टर है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि टेक्नोलॉजी का डर क्या होता है। घर जाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया को कैसे बताएगा, पेरेंट्स को कैसे बताएगा, EMI कैसे भरेगा। अगले 3 महीने अर्जुन के लिए नाइटमेयर थे। हर दिन जॉब पोर्टल्स पर एप्लीकेशंस भेजता, लेकिन हर जगह सेम स्टोरी मिलती, हमने AI ऑटोमेशन इंप्लीमेंट किया है, ट्रेडिशनल डेवलपर्स की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2024 में अर्जुन ने 27 कंपनीज में अप्लाई किया। 12 इंटरव्यूज मिले, लेकिन सभी जगह रिजेक्शन। कॉमन फीडबैक था, आपके स्किल सेट अब आउटडेटेड हैं, AI टूल्स के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मई आते आते अर्जुन की सेविंग्स खत्म होने लगी। EMI मिस हो गई, बैंक से कॉल्स आने लगी। प्रिया का प्रेशर बढ़ने लगा। उसने कहा, अर्जुन, मेरे पेरेंट्स वेडिंग के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी कंडीशन देखकर वे हेजिटेट कर रहे हैं। जून में सबसे बड़ा झटका लगा। अर्जुन के पिता को हार्ट अटैक आया।
हॉस्पिटल के बिल्स, मेडिसिन का खर्च, पैसे की इतनी तंगी कि दोस्तों से लोन लेना पड़ा। उस दिन अर्जुन ने मिरर में खुद को देखा, बियर्ड बढ़ी हुई, आंखों में डार्क सर्कल्स, चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन। वो चिल्लाया, ये एआई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं 5 साल तक दिन रात मेहनत करता रहा और एक मशीन ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने अपने लैपटॉप को गुस्से में बंद कर दिया। जुलाई में प्रिया ने आखिरकार कह दिया, अर्जुन, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स ने दूसरी जगह रिश्ता तय करने को कहा है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो बात पूरी नहीं कर सकी। उस रात अर्जुन अपने रूम में अकेला बैठा था। सब कुछ बिखर गया था। करियर गया, रिलेशनशिप गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गई। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। जिंदगी में कोई होप नहीं दिख रही थी। अगस्त 2024 की एक रात अर्जुन अपने रूम में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। वो रैंडमली यूट्यूब ब्राउज कर रहा था। सडनली उसे एक वीडियो मिली, हाउ आई यूज्ड एआई टू बिल्ड अ 10 मिलियन कंपनी, एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर की। वीडियो में वो बंदा कह रहा था, आई रियलाइज्ड एआई इज नॉट माई एनिमी, इट्स माई सुपर पावर। इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद एआई, आई पार्टनर्ड विद इट। अर्जुन ने पूरी वीडियो देखी, फिर रिलेटेड वीडियोस देखने लगा। एक और वीडियो मिली, एआई टूल्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। उसमें दिखाया गया था कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस एआई टूल्स यूज करके अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। अर्जुन को सडनली एक आइडिया आया। वो सोचने लगा, मैं एआई को अपना कॉम्पिटिटर मान रहा था, लेकिन एक्चुअली यह एक पावरफुल टूल है। प्रॉब्लम यह है कि छोटे बिजनेसेस के पास एआई टूल्स यूज करने की नॉलेज नहीं है। वे चाहते हैं कि कोई उनके लिए यह काम करे। अगली सुबह अर्जुन ने एक डिसीजन लिया। उसने अपने सारे फ्रस्ट्रेशन को साइड रखा और चैट जीपीटी, क्लॉड, मिडजर्नी जैसे एआई टूल्स को सीरियसली सीखना शुरू किया। नहीं कंपेटिटर की तरह, बल्कि कोलैबोरेटर की तरह। 3 हफ्तों तक अर्जुन ने 12-14 घंटे डेली एआई टूल्स को एक्सप्लोर किया। कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सर्विस, हर फील्ड में एआई की पॉसिबिलिटीज देखी। वो समझ गया कि एआई टूल्स का रियल पावर ह्यूमन क्रिएटिविटी के साथ कंबाइन करने में है। सितंबर 2024 में अर्जुन ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने नेबरहुड के एक छोटे रेस्टोरेंट ओनर राहुल भाई से बात की। राहुल भाई की दिल्ली ढाबा एक अच्छी जगह थी, लेकिन मार्केटिंग की कमी से कस्टमर्स कम आते थे। अर्जुन ने ऑफर किया, राहुल भाई, मैं आपके लिए सोशल मीडिया कंटेंट बनाऊंगा, फोटोज, वीडियोस, कैप्शंस, एवरीथिंग। अगर आपकी सेल्स बढ़ जाए तो पेमेंट देना, नहीं तो फ्री। राहुल भाई ने हंसकर कहा, अर्जुन, तू तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मार्केटिंग कैसे करेगा? अर्जुन ने कहा, एक चांस तो दो भाई। अगले दिन अर्जुन ने मिडजर्नी से रेस्टोरेंट के लिए अट्रैक्टिव फूड इमेजेस जनरेट किए, चैट जीपीटी से कंपेलिंग कैप्शंस लिखे, लेकिन सिर्फ एआई पर डिपेंड नहीं किया। उसने लोकल फ्लेवर ऐड किया, दिल्ली की लैंग्वेज यूज की, कस्टमर इमोशंस को अंडरस्टैंड किया। इंस्टाग्राम पर दिल्ली ढाबा के लिए प्रोफेशनली डिजाइंड पोस्ट्स डाले, फेसबुक पर टारगेटेड एड्स रन किए, व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप किया, गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइज किया। सब कुछ एआई टूल्स के साथ, लेकिन ह्यूमन टच के साथ। 1 हफ्ते में रिजल्ट्स दिखने लगे। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की भीड़ बढ़ गई, ऑनलाइन ऑर्डर्स आने लगे। राहुल भाई की डेली सेल्स 30% बढ़ गई। उसने खुशी से अर्जुन को 15,000 रुपये दिए। यह अर्जुन का पहला एआई पावर्ड इनकम था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसे अपना पर्पस मिल गया था। वो समझ गया कि एआई उसका रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एम्पलीफायर है। राहुल भाई की सक्सेस देखकर दूसरे लोकल बिजनेसेस में वर्ड स्प्रेड हो गया। अक्टूबर में अर्जुन को 3 और क्लाइंट्स मिले, एक मेडिकल स्टोर, एक किड्स क्लोथिंग शॉप और एक फिटनेस जिम। अर्जुन ने अपना वर्किंग मॉडल क्लियर किया, एआई टूल से एफिशिएंसी, ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएशन के लिए एआई, लेकिन स्ट्रैटेजी उसकी, डेटा एनालिसिस के लिए एआई, लेकिन इनसाइट्स उसकी। नवंबर तक अर्जुन की मंथली इनकम 80,000 रुपए हो गए। उसने अपना बिजनेस फॉर्मली रजिस्टर किया, एआई सॉल्यूशंस हब। टैगलाइन था, वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीट्स ह्यूमन क्रिएटिविटी। दिसंबर में अर्जुन ने अपनी टीम एक्सपैंड की।
2 फ्रीलांसर्स हायर किए, एक ग्राफिक डिजाइनर और एक कंटेंट राइटर। दोनों को एआई टूल्स की ट्रेनिंग दी, समझाया कि एआई को रिप्लेसमेंट नहीं, टूल मानना है। 2024 के अंत तक अर्जुन के पास 25 रेगुलर क्लाइंट्स थे। मंथली रेवेन्यू 3 लाख रुपए हो गया था। ईएमआई क्लियर हो गई, पिता का इलाज हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। प्रिया का कॉल आया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने सुना है तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूं। अर्जुन ने सिर्फ कहा, प्रिया, मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे तुमने छोड़ा था, मैं बेहतर हूं। 2025 की शुरुआत में अर्जुन ने अपने बिजनेस को स्केल करने का डिसीजन लिया। उसने देखा कि सिर्फ लोकल बिजनेसेस में लिमिटेशन है। उसने ऑनलाइन एक्सपेंशन की प्लानिंग की। अर्जुन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सर्विसेज इंक्लूड करती थी एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग। फरवरी 2025 में उसका पहला बिग ब्रेक आया। दिल्ली की एक मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शर्मा इंडस्ट्रीज ने उसे कांटेक्ट किया। उनकी रिक्वायरमेंट थी पूरी कस्टमर सर्विस को एआई पावर्ड चैटबॉट से ऑटोमेट करना। यह प्रोजेक्ट अर्जुन के लिए गेम चेंजर था। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 15 लाख रुपए का। अर्जुन ने एडवांस्ड एआई टूल्स यूज करके एक इंटेलिजेंट चैटबॉट डेवलप किया जो 60 कस्टमर्स की क्वेरीज हैंडल करता था। प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद शर्मा इंडस्ट्रीज ने अर्जुन को परमानेंट एआई कंसल्टेंट के रूप में हायर किया। मंथली रिटेनर 2 लाख रुपए। अब अर्जुन का बिजनेस B2B मॉडल में शिफ्ट हो गया था। जुलाई 2025 तक एआई सॉल्यूशंस हब में 15 एम्प्लॉइज काम करते थे। मंथली रेवेन्यू 10 लाख रुपए क्रॉस कर गया था। अर्जुन ने गुड़गांव में प्रॉपर ऑफिस सेटअप किया। आज अर्जुन 29 साल का है। उसकी कंपनी एआई सॉल्यूशंस हब का एनुअल रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए है। 50+ क्लाइंट्स हैं, जिनमें स्मॉल बिजनेसेस से लेकर लार्ज कॉरपोरेशंस तक शामिल हैं। अर्जुन की सक्सेस स्टोरी इंडस्ट्री में फेमस हो गई है। वो कॉन्फ्रेंसेस में स्पीकर के रूप में इनवाइट होता है। उसका मैसेज हमेशा सेम रहता है, एआई को डरो मत, इसे अपना पार्टनर बनाओ। अर्जुन कहता है, मैं एआई को अपना एनिमी मान रहा था, इसलिए मैं हारा। जैसे ही मैंने इसे कोलैबोरेटर माना, मैं जीत गया। एआई टूल्स आर जस्ट टूल्स। रियल इंटेलिजेंस इज ह्यूमन क्रिएटिविटी, एम्पैथी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अर्जुन ने अपने पुराने कॉलीग से कांटेक्ट किया जो अभी भी जॉब सर्च कर रहे थे। उसने उन सभी को एआई टूल्स की ट्रेनिंग दी। कहा, पास्ट को ब्लेम करना बंद करो, फ्यूचर को एम्ब्रेस करो। आज अर्जुन एक फाउंडेशन भी चलाता है, एआई फॉर एवरीवन। यह फाउंडेशन अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को फ्री एआई ट्रेनिंग देता है। उसका मोटो है, जिसने मुझे तोड़ा उसी ने मुझे बनाया। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो टेक्नोलॉजी के डर से परेशान है। अर्जुन का मैसेज क्लियर है, चेंज को रेजिस्ट करोगे तो टूट जाओगे, चेंज को एम्ब्रेस करोगे तो उड़ जाओगे। एआई आपकी एनिमी नहीं है, आपका बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग एआई को थ्रेट मानते हैं, वे पास्ट में अटके रहते हैं। जो लोग एआई को टूल मानते हैं, वे फ्यूचर में आगे बढ़ जाते हैं। चॉइस आपकी है, कॉम्पिटिटर बनना है या कोलैबोरेटर। अगर आप भी जॉब लॉस, करियर चेंज या टेक्नोलॉजी के डर से परेशान हैं, तो याद रखिए, हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। अर्जुन आज भी कहता है, सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि एआई हमारी रिप्लेसमेंट है। एआई हमारा एनहांसमेंट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसनन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एआई आपकी एनिमी है, तो थिंक अगेन। मे बी इट्स योर बिगेस्ट एलाई वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। अगर आपको अर्जुन की यह इंस्पिरेशनल जर्नी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेक्नोलॉजी के डर से परेशान हैं। कमेंट में बताएं कि आप एआई को कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से यूज करना चाहते हैं। ऐसी ही जीवन बदलने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल एआई मोटिवेशन टीपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब किसी के हौसले को बुलंद कर सकता है।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।